हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम एक बात पे डिस्कस करेंगे, क्या हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स में किया जा सकता है या नहीं, और वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो देखिए, फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और हमने भी किए हैं। कुछ कंडीशंस जैसे फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया, जिसमें फ्रंट से बाल पीछे चले जाते हैं और वो स्टेबल है, उसमें फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट का एक अच्छा रोल है। या फिर आपको पैटर्न हेयर लॉस और कुछ पर्टिकुलर एरिया में हेयर लॉस है, तो उसमें भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फीमेल के हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हेयर लॉस है वो डिफ्यूज होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता। जैसे मेल्स में हमको कुछ एरिया मिल जाता है जो बिल्कुल खाली है, जहां पे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फीमेल्स में एक डिफ्यूज हेयर लॉस होता है और पार्टिंग लाइन ज्यादा वाइड हो जाती है। तो इसके अंदर हमको जो ट्रांसप्लांट करना, लिमिटेड एरियाज में हम कर सकते हैं या कुछ पैचेस में कर सकते हैं, उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं जितना हम मेल्स में कर पाते हैं। जो बेस्ट रिजल्ट हमको मिलते हैं फीमेल्स में, या तो वो पार्टिंग लाइन में होता है या फ्रंट को ज्यादा डेंस करना होता है, तो उसमें हमको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है इन फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट। अनदर थिंग जो हम देखते हैं, क्योंकि हमारा डोनर एरिया लिमिटेड होता है, फीमेल्स में हम बहुत बड़ा डोनर एरिया नहीं ले पाते हैं। 1500-2000 ग्राफ्ट आर द मैक्सिमम दैट वी कैन गेट in a female to do hair transplant. अब मेल्स में हम बैक ऑफ द हेयर से 4000, 5000 ग्राफ्ट, कभी कभी 6000 ग्राफ्ट भी ले पाते हैं। तो यू कैन सी फीमेल में नंबर ऑफ ग्राफ्ट हमें लिमिटेड मिलते हैं। अनदर थिंग, मेल्स में अगर हमें पीछे से बाल कम पड़ते हैं तो हम उसको बियर्ड से, चेस्ट से या प्यूबिक एरिया से ले पाते हैं। फीमेल्स में वो ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो अवेलेबल है वो लिमिटेड होते हैं, जो डोनर एरिया से हमको मिलते हैं। Another thing जो फीमेल का एक इशू आता है वो है, इन सम केसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर फीमेल शॉक लॉस हो सकता है। सडनली आफ्टर ट्रांसप्लांट किया 3 महीने बाद उनके जो बाल हमने लगाए थे वो तो ग्रो कर नहीं रहे, आपके बाकी के बाल भी तेजी से गिरना शुरू हो सकते हैं, जो कि एक तरह का टीलोजिन एफ्लूवियम है। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, और ये प्रॉब्लम कई बार हम फीमेल्स में फेस करते हैं। एंड दिस इज दे मस्ट नो बिफोर दे गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट कि टीलोजिन एफ्लूवियम यानी शॉक लॉस एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मेल्स में इसका चांसेस कम होते हैं, फीमेल्स में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो दैट इज वन थिंग अगेन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन फीमेल्स, अगर हम फीमेल में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए अगर आप एक फीमेल हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।